हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री क्या सब्जेक्ट है, पहले इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। मैं अपने खुद से तौर के बता रहा हूँ इसको कि एक होता है हाय और दूसरा होता है आपका स्टोरी। सिंपल समझ लीजिए कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री आपका हाय, आप कहानियों से परिचित होते हैं। इसके अंदर हमारे पास में जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, या किसी भी आप ले लो एंशिएंट में या मेडाइवल में या फिर मॉडर्न में, इन सब में जो घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं को, इम्पॉर्टेंट घटनाओं को हम लोग हिस्ट्री के अंदर स्टडीज़ करते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि हिस्ट्री में डेट हम लोग कैसे देते हैं। देखिए, एक लाइन होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये पूरा जो दुनिया है, पूरे दुनिया पे जो डोमिनेटेड लोग थे वो थे इंग्लिश, ठीक है। और वो ज़्यादा ईसाइयत को मानते थे, ठीक है। तो ईसाई लोग जेसस क्रिस्ट के बर्थ के दिन से ही हम लोग डेट डिसाइड करते हैं। जेसस, अब ये हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो जेसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले, जेसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले भी दुनिया था और जेसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद भी दुनिया था। तो इसको हम लोग देखेंगे। जेसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले जो दुनिया था उसको हम लोग बोलते हैं बीसी में। क्या बोलते हैं? बीसी में, या उसको हम लोग बोलते हैं BCE बोलते हैं, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा या बी कॉमन एरा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें, अच्छा, इसमें हम लोग लिखते हैं ईस्वी पूर्व। क्या लिखते हैं हिंदी में इसको? ईस्वी पूर्व। अब जेसस क्रिस्ट के बाद की जो दुनिया है, उनके बर्थ के बाद की दुनिया, उसको हम लोग बोलते हैं AD, ठीक है, या एनो डोमिनी, या उसको हम लोग बोलते हैं CE। क्या बोलते हैं? CE। नॉर्मली लोग इसको कॉमन एरा भी कहीं कहीं किताब में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ है, तो इससे हम लोग डेट डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हिस्ट्री में BC की अगर हम बात करें, BC में अब जैसे जैसे प्रेजेंट डे में आएंगे तो उस केस में आपका डेट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ज़्यादा प्रेजेंट कौन है, 1 BC या 4 BC, तो 1 BC ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब अभी मॉडर्न के टाइम पे आएंगे तो, ठीक है। लेकिन जैसे AD के में क्या होगा कि AD में आगे की तरफ बढ़ेंगे आप, तो इस केस में आपका डेट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। आप कहीं कहीं कंफ्यूज ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई घटना बोला 4 BC में, जैसे कोई राजा थ्रोन किया तो 4 BC में, फिर वहाँ कहीं लिखा हुआ कि उसका बेटा फिर बना वहाँ का राजा, तो बोलेगा ये 2 BC में। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 BC है तो फिर 2 कैसे हो गया। तो बस ये समझ लीजिए कि BCE में और BC में क्या होता है, डेट कम होता है, और AD में जो होगा यहाँ पे आपका डेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसे हम लोग डेट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ समझते हैं। अब ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के बारे में ओवरऑल आपको नॉर्मल नॉलेज जो होता है वो आपको मिल गया है। अब देखिए पढ़ना कैसे होता है हिस्ट्री को, इसको आप नॉर्मली लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, इससे आपको आसानी होगा देखने में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये हिस्ट्री है इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं ये, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल। इसको काल में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बांटेंगे प्रागैतिहासिक काल, एक को करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, एक को हम लोग बोलेंगे ऐतिहासिक काल। ऐसा क्यों हुआ और किस बेसिस पे 3 इसको बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोटो हिस्ट्री। और दूसरा होता है प्री हिस्ट्री, और एक होता है आपका हिस्टोरिक पीरियड। इंग्लिश में इसको बोले, लेकिन प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसको बांटा गया है किस काल पे, तो इसको लिखित सोर्स के, जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लिखित सोर्स मिलेगा या अभिलेख मिलेगा, इसी से पता चलता है। तो जो लिखित सोर्स है उसी के बेस पे इसको बांटा गया है काल को, ठीक है। तो 3 काल आप देख रहे हैं, एक होता है आपका प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब बढ़ेंगे इसमें आगे की तरफ। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है। तो याद रखिएगा,
इस काल का जितना भी सोर्स है वो लिखित में नहीं मौजूद है। ये कहीं भी ऐसे इस सोर्स को पढ़ेंगे तो कहीं भी लिखित में मौजूद नहीं। या तो इस काल का आपको कोई पत्थर नज़र आएगा, या तो इस काल का कोई आपको औजार नज़र आएगा, या तो इस काल का कोई आपको इस तरह का कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये लिखित में नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। दूसरा काल है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है कि इसमें लिखा तो गया है, इसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। आप समझ लीजिए कि ऐसे लिखा गया है कि इसके लैंग्वेज को हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और ये जो आपको मिल रहा है ऐतिहासिक काल, इस काल में आपको जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो सबका, जितना भी सोर्स है हिस्ट्री का, वो सबका सब लिखित मौजूद है। तो इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। और ये लिखा तो पहले से हुआ, इसीलिए इसका नाम ऐतिहासिक काल रखा गया है। ठीक है। अब देखेंगे कि इन तीनों को फिर फर्दर कैसे डिवाइड किया गया या फिर कैसे बांटा गया आगे की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका, अब देखिए इसमें होता है पहला ये होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और ये होता है एक नव पाषाण काल। ये पाषाण काल, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर युग। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को तीन पार्ट में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर आप डेट देखेंगे तो अज्ञात पीछे बताया गया है इसके, तो मतलब पता नहीं है कहाँ से, लेकिन 9000 ईसा पूर्व तक आएंगे। ठीक है। और मध्य पाषाण काल में आप 9000 से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। बोले थे ना हम कि आपको ईसा पूर्व जैसे आएंगे तो डेट प्रेजेंट डे में आने पे घटता है, तो देखो घट रहा है यहाँ पे मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल कब से कब तक किया गया है, 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक इसका डेट डिसाइड किया गया है। ठीक है। अब देखेंगे आगे की तरफ कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, तो उसमें दो काल आपको पढ़ना होता है आद्य ऐतिहासिक काल में। एक होता है आपका सिंधु सभ्यता, बहुत फेमस सभ्यता है ये पूरे दुनिया का, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500, लेकिन कहीं कहीं एनसीईआरटी में आपको डिफरेंट डेट मिलेगा। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर जो सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आएगा। कितना से, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका कौन आएगा, ये आएगा वैदिक काल। अब वैदिक काल को भी दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे। ठीक है। वैदिक काल को भी क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। ये दोनों पार्ट कौन कौन सा है ये समझ लेते हैं। ठीक है। एक काल है आपका ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल आपका 1500 से लेके 1000 तक आएगा। और दूसरा है आपका कौन सा, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक आपका डिसाइडेड है। समझ गए। और इसी काल को लेकर हम लोग इतना तक पढ़ेंगे। अब चलिए, मेरा प्राग ऐतिहासिक काल फिर से एक बार रिपीट करें। प्राग ऐतिहासिक काल का तीन पार्ट है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक का दो है, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का दो है, ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है। ऐतिहासिक काल में आपको क्या क्या है देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक में क्या, एक है आपका प्राचीन भारत। क्या है, प्राचीन भारत। क्या पहला, प्राचीन भारत। ये 600, जैसे यहाँ उत्तर वैदिक काल जैसे खत्म हुआ तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा प्राचीन भारत, जो 600 ईसा पूर्व से लेके 712 तक आएंगे। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया, 712 से लेके 1707 ईसा पूर्व तक आएंगे, जब औरंगजेब यहाँ से डेथ होकर चला गया था। ठीक है, औरंगजेब के डेथ तक। और उसके बाद आता है आधुनिक भारत, जो 1964 तक चलता है, कोई कोई 1947 तक भी पढ़ाएंगे, 56 तक भी पढ़ाएंगे। ठीक है। तो 1707 से लेकर 1964। और एक आधुनिक विश्व, तो ये विश्व अलग पार्ट है, हम सिर्फ स्पेशली भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है। विश्व का अलग एक टॉपिक है। विश्व में भी बांटा गया है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। अब इसी में जैसे कुछ कुछ यहाँ दिया गया है कि आप प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल है, मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त साम्राज्य है, हर्षवर्धन का टाइम है। ठीक है। इस तरह से अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। आप देखेंगे कि आधुनिक भारत में क्या क्या है। तो आधुनिक भारत में आपको ये मिलेगा। ठीक है। यूरोपीय कंपनी, जिसमें आपको पहले पोर्तुगीज आया था, ठीक है, फिर डच आया था, फिर इंग्लिश यानी अंग्रेज आया था। ठीक है। और एक फ्रेंच आया था, और लास्ट में डेनिश लोग आया था डेनमार्क से। ठीक है। तो 5 लोग आए थे, मतलब यूरोप 5 कंट्री से लोग आए थे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आधुनिक भारत में आपको पढ़ना है मुगल का विघटन, या मुगल कैसे यहाँ से
स्टार्ट हुआ, बाद में इसका मतलब फैलाव या फिर बर्बादी समझिए जिसको बोला गया है कि मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। और यहाँ पे अंग्रेजों का भारत पे विजय कब हुआ, जैसे कर्नाटक युद्ध है, बंगाल प्लासी में मैसूर है, ये सब पढ़ना होता है इसके अंदर, ठीक है। और भी ये इसके अंदर क्या क्या है देखिए, दास्तान का बंधन, एक है राष्ट्रवादी जागरण, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम गतिशील, और ये लास्ट में पता नहीं चला क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रोत्तर भारत है, ठीक है, स्वतंत्रोत्तर भारत है। मतलब सिंपल समझ लो कि ये 1907 से लेके 1964 या 47 तक जो भी घटना हुआ है सबको इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करके रखते हैं। किसमें इंक्लूड करके रखते हैं, आधुनिक भारत के अंदर। और सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे बीपीएससी के नज़र से या फिर किसी एग्ज़ाम के नज़र से या फिर ऐसा समथिंग कुछ भी है, तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादातर सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और प्राचीन भारत, और दूसरा आपका ये मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न भारत यानी आधुनिक भारत, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो टू द पॉइंट बात करते हुए ये आपको फाइनली मतलब ओवरऑल समझ में आ गया कि हमारा जो हिस्ट्री है उसको कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। फिर हम मिलते हैं पहला चैप्टर के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।